हेलो माय लवली लूपीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आरी आर्टिस्ट्री। आज है क्लास 2 ऑफ आरी एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल और आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस वर्क। चलिए मटेरियल्स भी देख लेते हैं। थ्रेड, सीक्वेंस, आरी नीडल एंड फ्रेम हमें चाहिए क्लास 2 के लिए। क्लास 1 में हमने चेन स्टिच के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब हम बढ़ते हैं क्लास 2 की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक बैक स्टिच, उसके बाद हम लूप को ऊपर की तरफ खींच के छोड़ देंगे और हम अब प्लेस करेंगे एक सीक्वेंस को नेक्स्ट टू द स्टिच ताकि हम उसके होल में से पास करके नेक्स्ट स्टिच ले सके। अब हमें लास्ट लूप को लेना है और उसे सीक्वेंस के लूप से पास करके एक नेक्स्ट चेन बनाना है। यही तरीका हमें यूज़ करना है। इस फर्स्ट ट्रिक में, इस फर्स्ट स्टिच में हम सीक्वेंस को दोनों साइड से लॉक करेंगे चेन स्टिच की मदद से। हमें नीचे से लूप लेना है, उसके बाद सीक्वेंस को प्लेस करना है, सीक्वेंस के होल से हमें वो लूप पास करना है और उसके बाद उस होल से नेक्स्ट लूप को लेकर उसे लॉक करना है दूसरी साइड। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे। इस वाली स्टिच में दोनों साइड से सीक्वेंस लॉक होगी। जो इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे उसमें सिर्फ वन साइड से सीक्वेंस लॉक होगी। हमें ये वाली स्टिच करने के लिए या कोई भी स्टिच करने के लिए बेसिक चेन स्टिच करना आना चाहिए। अभी सीक्वेंस आसानी से पास नहीं होगी आपसे निडल में, तो आप उसको फिंगर की मदद से भी पास कर सकते हैं थ्रेड के अंदर से। आप थोड़ा सा प्रेशर डालकर उसको पास कर दीजिए थ्रेड के अंदर से और नेक्स्ट लूप ले लीजिए। स्लोली आप आगे बढ़ते जाइए। आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आपको भी आसानी से करना आ जाएगा और ये वर्क बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत जगह यूज़ होता है इन आरी एम्ब्रॉयडरी। इसी तरह कंटिन्यू करते जाइए, दोनों तरफ से स्टिच लेते जाइए और पास करते जाइए सीक्वेंस के होल से। अब हो गया, लास्ट में स्टिच को लॉक कीजिए। अब सेकंड स्टिच की तरफ चलते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक ही साइड से लॉक करना है सीक्वेंस को। इसमें भी हम पहले बैक स्टिच लेंगे, फिर उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट स्टिच में सीखा था एक लूप को ऊपर खींच लेंगे और उसके अंदर से हम इस बार सीक्वेंस को पास करेंगे। आप अपनी फिंगर की हेल्प से थ्रेड के अंदर से सीक्वेंस को पास कीजिए, उसके बाद पंच करके एक लूप लीजिए। नेक्स्ट आप वापस से लूप को ऊपर खींचिए, उसके अंदर एक नीडल की हेल्प से सीक्वेंस को डालिए और फिर वापस से पंच कीजिए। आप अगर गौर से देखेंगे आपको समझ में आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से हम सीक्वेंस को लॉक कर रहे हैं, एक साइड से सीक्वेंस ओपन है। हमें नीडल में सीक्वेंस को लेके उसे थ्रेड में से पास करके फिर एक लूप में उसे लॉक करना है, सिर्फ वन साइड से। आप वीडियो में गौर से देखिए, आपको दोनों स्टिच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी है और ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये बहुत जगह यूज़ भी होता है। ये दोनों साइड से आप फ्लिप करके दोनों साइड से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे दोनों साइड से आप इसमें दो सीक्वेंस डाल के अलग अलग शेड की, एक साइड अलग शेड दे सकते हो और दूसरी साइड फ्लिप करने पर आपको दूसरा शेड मिलेगा। ये बहुत सारे पिलोज में, पर्सेस में बहुत जगह यूज़ होती है। ये भी बहुत ही कॉमन स्टिच है। आप इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। बस आपको बेसिक चेन स्टिच आनी चाहिए, बाकी सब बहुत ही इजी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना टाइम प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना आपका वर्क क्लीन होगा और उतनी आसानी से आप नेक्स्ट स्टिच पे जा सकते हो, नेक्स्ट स्टिच ट्राई कर सकते हो। अभी तो हम टिकली पर सीक्वेंस पर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें मोती भी यूज़ कर सकते हैं, कट पाइप, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम देखेंगे। तो आप बस लूप के अंदर से सीक्वेंस को पास करना है और उसे वन साइड से लॉक करना है। ये बहुत ईजी है। अब हम इसको लॉक करते हैं और चलते हैं वेरिएशन 1 की तरफ। हम इसमें 3 चेन स्टिच लेंगे और 3 सीक्वेंस लेंगे। हमें इसे वन साइड से ही लॉक करना है। जो अभी हमने स्टिच सीखी है हम उसी का वेरिएशन पहले ट्राई करेंगे।
हम 3-3 सीक्वेंस लेंगे और 3 चेन स्टिच लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इससे एक अलग वेरिएशन बनेगा उसी स्टिच का। मैं आपको सिर्फ वेरिएशन दिखा रही हूँ, आप इससे बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्टिचेस बना सकते हैं और अपने ड्रेसेस पे जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। हम 3 सीक्वेंस लेंगे और 3 चेन स्टिच लेंगे। बस इसी तरह आपको सिंपली करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये बहुत सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है तो सीक्वेंस बहुत हाईलाइट होके दिखती है। 3 सीक्वेंस 3 चेन स्टिच। अब हमें इसको भी एंड में लॉक कर देना है और चलते हैं हम वेरिएशन 2 की तरफ। जो इसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले स्टिच जिसे हमने दोनों तरफ से लॉक किया था, वो वाले स्टिच का वेरिएशन अब हम देखेंगे। अब हम लेंगे 5 चेन स्टिच और 5 सीक्वेंस। हमें दोनों की क्वांटिटी सेम रखना है ताकि वो हमारा वर्क बैलेंस लगे और नीट और क्लीन लगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करके ले सकते हो। तो अब हमें दोनों साइड से लॉक करना है सीक्वेंस को, फ्लैट ले करना है हमें सीक्वेंस को और उसे दोनों साइड से लूप में एडजस्ट करके हमें चेन स्टिच करना है। जो हमारी फर्स्ट वाली हमने स्टिच ली थी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 5 चेन स्टिच और 5 सीक्वेंस वाली स्टिच हमें यहाँ लेना है। ये भी बहुत सुंदर लगता है। आप ऐसे कोई वेलवेट का फैब्रिक ले लीजिए, उसके ऊपर आपकी सीक्वेंस या जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसे प्लेस कीजिए। ये बहुत इजी होता है नीडल में उठाने के लिए। वेलवेट का फैब्रिक में आपकी नीडल की नोक भी ख़राब नहीं होगी, इसीलिए वेलवेट का फैब्रिक यूज़ होता है। अगर नीडल की नोक ख़राब हो गई तो आपका पूरा काम ख़राब हो जाएगा। आपका जो आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, जो भी फैब्रिक पे आप काम कर रहे हो, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको नीडल को बहुत ही आराम से और अच्छे से यूज़ करना है और उसे रखना भी बहुत ही एहतियात से है। 5 चेन स्टिच, 5 सीक्वेंस स्टिच, बस हो गया ख़त्म। अब हम इसे भी लॉक करते हैं। ये दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपको कमेंट बैक करके ज़रूर उसका सल्यूशन बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं